निफ्टी 500 मोमेंटम 50 या निफ्टी 500 वैल्यू 50, नाम तो दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं पर काम एकदम उल्टा है। नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका नाम है एक्सेस निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड के बारे में। ना सिर्फ डिस्कस करेंगे इस म्यूचुअल फंड के बारे में, बल्कि जानेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं निफ्टी 500 मोमेंटम 50 में और निफ्टी 500 वैल्यू 50 में। देखेंगे, समझेंगे, बेंचमार्क की परफॉर्मेंस देखेंगे और साथ में इस बेंचमार्क के ऊपर चल रहे एक म्यूचुअल फंड के बारे में भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे उसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड्स विद रवि। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। इस चैनल को हमने डेडिकेट किया है नए म्यूचुअल फंड्स के बारे में। जब भी कोई नया म्यूचुअल फंड आता है तब हम उसको पढ़ते हैं, समझते हैं और आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो लेके आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। और साथ में अगर आपका इस म्यूचुअल फंड को लेके या फिर किसी भी म्यूचुअल फंड को लेके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी ऐसी चीज़ है जहां पे कि आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे ज़रूर हमें ईमेल कीजिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको रिस्पॉन्ड कर सकें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। निफ्टी 500 वैल्यू 50 और निफ्टी 500 मोमेंटम 50 दोनों को अगल बगल रखते हैं और फिर यहाँ पे कंपेयर करना शुरू करते हैं इन दोनों के बारे में। जहाँ दोनों के पास टोटल 500 कंपनीज हैं, यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप है। इसमें से कोई भी 50 कंपनी ये सेलेक्ट कर सकते हैं अपने एक सिलेक्शन पैटर्न के थ्रू। तो जो वैल्यू है वहाँ पे सेलेक्ट किए जाते हैं 50 कंपनीज वैल्यू के बेसिस पे। अब वैल्यू कैसे डिसाइड होता है? तो वो डिसाइड होता है अर्निंग टू प्राइस रेशियो पे, बुक वैल्यू टू प्राइस रेशियो पे, सेल्स टू प्राइस रेशियो पे और डिविडेंड यील्ड पे। तो इनको मिलाकर के, इन सारे फैक्टर्स को मिलाकर के 50 कंपनीज को सेलेक्ट किया जाता है। वहीं निफ्टी 500 मोमेंटम 50 को अगर देखें तो वहां भी पूरा वर्टेक्स है 500 कंपनीज का, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब कुछ है। वहां भी 50 कंपनीज को ही सेलेक्ट करना है, पर वो 50 कंपनीज सेलेक्ट होती है मोमेंटम स्कोर के बेसिस पे। मोमेंटम स्कोर यानी वो कंपनियां जो कि ऊपर चल रही हैं, जिनका प्राइस ऊपर जा रहा है। मोमेंटम फंड में ये कॉन्सेप्ट लेके चला जाता है कि जो चीज़ ऊपर जा रही है वो कंटिन्यू करेगी ऊपर जाते हुए। यानी कि कोई स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है तो कुछ टाइम के लिए वो ऊपर जाता ही रहेगा, उसके बाद जब वो नीचे आना शुरू करेगा तो वो नीचे आता ही रहेगा। तो यहाँ पे उन कंपनीज को सेलेक्ट किया जाता है जो पिछले 6 महीने या 1 साल के रिटर्न पे उनका मोमेंटम स्कोर जो है वो ऊपर जा रहा है। इसके कारण बहुत कुछ बदल जाता है, एक वैल्यू और एक मोमेंटम। वैल्यू जहाँ पे सारी कंपनीज की वैल्यू देखी जाती है कि कितनी बड़ी वो कंपनी है, उनका अर्निंग टू प्राइस रेशियो कैसे है, बुक टू वैल्यू क्या है, सेल्स टू प्राइस रेशियो कैसे है, डिविडेंड यील्ड कैसा है। जहाँ पे इतने सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं, वहीं मोमेंटम में सिर्फ एक चीज़ देखा जाता है, वो है कैसे उसका प्राइस बढ़ रहा है। अब कैसे चीज़ें चेंज होती हैं वो आप देखिए। सबसे पहला, सेक्टर रिप्रेजेंटेशन दोनों का इंटायरली चेंज हो जाता है। कहाँ आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है एक इंडेक्स में और कहाँ आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है दूसरे इंडेक्स में। अगर वैल्यू 50 की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज दिया जाता है यहाँ पे वो है ऑयल, गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स को, जो कि 27.20% का वेटेज है। वहीं अगर मोमेंटम की बात करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज दिया जाता है कैपिटल गुड्स को, जो कि 31.20% है। उसके बाद आता है फाइनेंशियल सर्विसेज वैल्यू में, और वही मोमेंटम में आता है फाइनेंशियल सर्विसेज। तीसरे नंबर पे मेटल एंड माइनिंग आता है, जबकि वहाँ पे चेंज होकर ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स आ जाते हैं। तो देखिए, जो पूरा इन्वेस्टमेंट है, पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ही चेंज हो जाएगा आपका, जब आप वैल्यू और मोमेंटम में
इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे पहले तकरीबन 10 सेक्टर्स रिप्रेजेंट किए गए हैं। दोनों को देखिए और दोनों का डिफरेंस समझिए कि आपका पैसा कैसे इन्वेस्ट किया जाएगा। सिमिलरली अगर कंपनीज की भी बात करें कि कौन सी कंपनी वैल्यू में आती है और कौन सी कंपनी मोमेंटम में आती है, तो क्योंकि कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है इसलिए वैल्यू में जो कंपनी आती है उसमें सबसे ऊपर होगी एनटीपीसी, वेदांता, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, हिंडाल्को, कोल इंडिया लिमिटेड, इस तरह की कंपनी आएगी। वहीं मोमेंटम में वो इंटायरली चेंज हो जाएगा, वो ट्रेंट लिमिटेड हो जाएगा, बजाज ऑटो लिमिटेड हो जाएगा, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो जाएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो जाएगा। तो देखिए कैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं, जहाँ पे एक सेक्टर, एक जो इंडेक्स है वो किस तरह की कंपनियां सेलेक्ट कर रहा है और प्रायोरिटाइज कर रहा है, वहीं जो दूसरा सेक्टर है वो इमीडिएटली चेंज कर दे रहा है उसको और दूसरी कंपनीज को प्रायोरिटाइज कर रहा है। रिटर्न कैसा है आइए देखते हैं। तो रिटर्न अगर प्राइस रिटर्न देखें वैल्यू 50 का तो तकरीबन 1 ईयर में 69.25% है, वहीं टोटल रिटर्न 71.66% है, 5 ईयर्स में 34.97% है और वहीं वैल्यू टोटल रिटर्न 37.87% है। जब से बना तब से देखें तो 15.10% का रिटर्न इसने प्राइस में और टोटल में 18.11% का रिटर्न दिया है। अब देखिए मोमेंटम, यहाँ पे जो 1 ईयर का रिटर्न है वो तकरीबन सेम है जो कि वैल्यू का है, 5 ईयर्स का भी रिटर्न तकरीबन सेम ही चल रहा है, पर जब से ये बना है तब से का रिटर्न देखिए, जहां पे वैल्यू 15.10% का रिटर्न दे रहे थे, वहीं पे जो मोमेंटम है वो तकरीबन 23.79% का रिटर्न दे रहा है। तो ये एक डिफरेंस है जिसको आप देख के समझ सकते हैं। फंड की डिटेलिंग में जाते हैं। म्यूचुअल फंड का नाम है एक्सेस निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड। इसका ओपन डेट है 4 अक्टूबर, क्लोज डेट है 18 अक्टूबर, अलॉटमेंट भी ये 18 अक्टूबर को ही होगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 100 रुपीज़ है, सिप करिए या लमसम करिए। इसमें एंट्री लोड तो कुछ नहीं है, पर अगर आप 15 डेज के पहले एग्जिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे 0.25% का एक एग्जिट लोड लगेगा। NAV 10 रुपीज़ का है। फंड टाइप ये ओपन एंडेड है, कैटेगरी ये इंडेक्स फंड है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें ग्रोथ और IDCW है। इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान है। बेंचमार्क यूज़ करेगा ये निफ्टी 500 वैल्यू 50 TRI को, और ये सूटेबल है उनके लिए जो एक लंबे टाइम का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। कम से कम मान के चले तो 5 से 7 साल का अगर आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तभी इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखें तो ये बेंचमार्क यूज कर रहा है निफ्टी 500 वैल्यू 50 को, और इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है कि ये उन्हीं कंपनीज में पैसा लगाना चाहता है जो निफ्टी 500 वैल्यू के अंडर में आती हैं। यानी कि एक इंडेक्स फंड है और जो भी कंपनियां जितने भी परसेंटेज के साथ उस इंडेक्स में मेंशन होंगी, ये म्यूचुअल फंड उसको रेप्लिकेट करेगा और सेम इन्वेस्टमेंट मार्केट में करेगा। इसके फंड मैनेजर मिस्टर कार्तिक कुमार और मिस्टर हितेन दास होंगे। एसेट एलोकेशन अगर देखें तो एसेट एलोकेशन सिंपल है। 95 to 100% का इन्वेस्टमेंट जो है वो निफ्टी 500 वैल्यू 50 में लगने वाला है। यानी वो कंपनियां जो इसके अंडर आएंगी उसमें लगेगा। डेट और मनी मार्केट में 0 to 5% का इन्वेस्टमेंट लग सकता है। अगर बेंचमार्क की बात करें तो बेंचमार्क अभी हमने डिस्कस किया था। बेंचमार्क निफ्टी 500 वैल्यू 50 TRI है, और ये जो पूरा वर्टेक्स है 500 कंपनीज का वर्टेक्स है, उसमें से 50 कंपनी सेलेक्ट करता है वैल्यू के ऊपर। वैल्यू हमने बताई थी वो डिपेंड करता है अर्निंग टू प्राइस रेशियो, बुक वैल्यू टू प्राइस रेशियो, सेल्स टू प्राइस रेशियो और डिविडेंड यील्ड के ऊपर। तो ये सारी वैल्यूज के ऊपर सेलेक्ट की जाती हैं, कंपनीज को रैंकिंग मिलती है और फिर उनमें से ये टॉप 50 कंपनीज को सेलेक्ट करता है। अगर पोर्टफोलियो कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ये 2018 में लॉन्च हुआ था और इसका बेस डेट 2005 का है। इसमें तकरीबन 50 कंपनीज आती हैं, और अगर इसका रिटर्न देखें तो अभी हमने डिस्कस किया था जब से ये बना है तब से इसका रिटर्न तकरीबन 15.10% का प्राइस रिटर्न है और टोटल रिटर्न 18.11% का चल रहा है। सेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे सेक्टर्स हमने डिस्कस किए थे, ये
ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल माइनिंग, पावर, केमिकल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, इन सब में इन्वेस्ट कर रहा है और इसके वेटेज लिखे हुए हैं। अगर टॉप कंपनीज की बात करें तो यहाँ एनटीपीसी, वेदांता, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, क्रासिम, हिंडाल्को, सब कुछ आ रहा है यहाँ पे। ये वो कंपनियां हैं जिनकी वैल्यू निकाली गई और ये कंपनीज टॉप की लिस्ट हो रही हैं, वही कंपनीज को यहाँ पे डाला गया है। इतना पुराना बेंचमार्क होने के बाद भी इस पे ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स नहीं है जो चल रहे हैं। हमने पूरा डेटा देखा, एएमएफआई की वेबसाइट देखी, सेबी की वेबसाइट देखी, साथ में moneycontrol.com, ग्रो ऐप, हमने सारे ऐप को फाइंड आउट किया ताकि हम जान सकें। हमें सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड मिला जो कि सेम बेंचमार्क को यूज़ कर रहा है और उसका नाम है यूटीआई निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड। ये भी एक इंडेक्स फंड है जिसको कि अभी लॉन्च हुए तकरीबन 1 साल हुआ है। इसके अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो 6 मंथ्स में तकरीबन 23% का परफॉर्मेंस, ईयर टू डेट में 38% का, 1 ईयर में तकरीबन 70% का और AUM इसका 518 करोड़ का चल रहा है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि थोड़ा सा इस म्यूचुअल फंड में, हालांकि म्यूचुअल फंड बहुत रिस्की बिजनेस होता है, हम सब जानते हैं, जहां जो म्यूचुअल फंड डायरेक्टली रिलेटेड होता है शेयर मार्केट से और फिर शेयर मार्केट किस तरह से ऊपर और नीचे कर रहा होता है, इसके कारण हमारे म्यूचुअल फंड्स पे हिट हो रहे होते हैं। पर सारी कंपनियां हर समय हिट होंगी और उतनी ही हिट होंगी जितनी की दूसरी कंपनी होगी, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे जो आपको 50 कंपनियां जिसको ये लिस्ट कर रहा है, जिसमें कि इंडेक्स फंड बन के रहेगा, उसमें ये वो 50 कंपनीज हैं जो कि सबसे ज़्यादा वैल्यू रखती हैं। ये एक ऐसा बेंचमार्क है जो कि हो सकता है परफॉर्मेंस के नाम पे या रिटर्न के नाम पे आपको थोड़ा सा कम रिटर्न दिखाई पड़ेगा, पर अगर इसकी जो वैल्यू देखें तो इन कंपनीज की वैल्यू बहुत ज़्यादा होने वाली है। यानी कि अगर आप ऐसे इन्वेस्टर नहीं हैं जो कि रोज़ ही अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो देखता है या फिर हर समय इंटरनेट पे लगा रहता है देखने के लिए कि कैसा डेटा चल रहा है, या इंटरनेट के ऊपर नीचे आप कहीं पे ऐसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि आप अगले 5 साल 7 साल तक आप निश्चिंत रहें कि वो पैसा बढ़ता रहेगा, तो हाँ, ये एक ऑप्शन ज़रूर हो सकता है। पर हम फिर से आपको अपडेट करेंगे कि आप सारा डेटा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तभी इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। आज के इस छोटे से वीडियो में हमने डिस्कस किया एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका नाम है एक्सेस निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड। ज़्यादा डेटा नहीं है इंटरनेट पे इसके बारे में, ना तो इस बेंचमार्क की परफॉर्मेंस को लेकर के कोई डेटा मिल पाया, ना ही इस पे चल रहे कोई ऐसे म्यूचुअल फंड मिले जिसके डेटा हम निकाल सकें। एक बार रीकैप कर लेते हैं इस म्यूचुअल फंड के बारे में। ओपन डेट होगा 4 अक्टूबर, क्लोज डेट होगा 18 अक्टूबर, अलॉटमेंट डेट होगा 18 अक्टूबर। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 100 रुपीज़ सिप या लमसम है। एंट्री लोड तो कुछ नहीं है, पर एग्जिट लोड 0.25% का एग्जिट लोड है अगर आप 15 दिन के अंदर एग्जिट करना चाहते हैं। ये एक इंडेक्स फंड होने वाला है, बेंचमार्क यूज़ करेगा निफ्टी 500 वैल्यू 50 को, और ये उनके लिए है जो कि एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा। अगर आपका कोई भी सवाल है म्यूचुअल फंड को लेकर के, अपने पोर्टफोलियो को लेकर के, या कोई भी इस म्यूचुअल फंड के बारे में कैसा भी कुछ सवाल है, तो आप प्लीज़ फील फ्री करिए इस ईमेल एड्रेस पर हमको मेल करने का। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको रिस्पॉन्ड कर सकें और हम आपकी हेल्प कर सकें। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। थैंक यू।